इन बुक नहीं होगा पर 20 तारीख को तो ये है दोस्तों समोसा आज का नाश्ता। और साथ में जलेबी गर्मा गर्म गरम जलेबी और समोसा का जो कॉम्बो है वो बहुत ही शानदार है। और ये है खुद शिप्राज वर्ल्ड की प्रायोजक शिप्रा। और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे, और क्योंकि नल भी आ रहा था तो इन्होंने कहा चलो मैं गाड़ी धो लेता हूँ, मुझे भी पानी भरना था। तो ये अपनी गाड़ी धो रहे थे, मैंने पानी वगैरह भर लिया था। और आज इन्होंने मेरी खाने की छुट्टी कर दी है। ये बोल रहे हैं संडे है तो संडे के दिन ना आज कुछ भी मत बनाओ, सब कुछ बाहर से ही लेके आऊँगा, मतलब दोपहर तक। शाम को तो खाना बनाना है, लेकिन दिन की इन्होंने मुझे छुट्टी दे दी है खाने से, नाश्ते से। और एक रीज़न और था खाने और नाश्ते से छुट्टी देने का, क्योंकि मुझे हॉल वीडियो शूट करनी थी, बैक टू बैक शूट करनी थी। 3 हॉल वीडियोस मुझे शूट करनी थी, तो वही बस मैं कर रही थी। तो ये देखिए इतना सारा ना सब पूरा रूम फैल चुका था शूट करने के चक्कर में। तो बस वही मैं समेट रही थी सारे कपड़े वगैरह, क्योंकि मैंने पहन कर आप लोगों को सूट दिखाए थे। तो बस वो समेटने भी पड़ते हैं, कोई भी काम करो तो उसमें मेहनत तो देखो लगती ही है। तो बस ये सारा रूम सेट करूँगी, और उसके बाद ना ये यहाँ पर अथक को नहलाकर लाए थे, और उसके बाल ना ड्रायर से सुखा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो गीले बाल भी बच्चे के रखना सही नहीं है। हालांकि ड्रायर बच्चों को नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी हो रहा था। अथक के बाल अगर गीले रखते तो उसको ना फिर जुकाम खांसी हो जाता। और उसके बाद कपड़े भी मैंने धुल लिए थे। अथक नहाया था उसके बाद ही मैंने कपड़े धोए थे, क्योंकि सारे कपड़े इकट्ठे करने के बाद ही धुलते हैं। तो बस कपड़े धोने के बाद मैं ऊपर छत पर आ गई थी इनको सुखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी मुझे कपड़े धोने में भी, क्योंकि मैंने वीडियोस पहले बनाई, फिर सारा समेटा रूम को, फिर अथक को नहलाया। उसके बाद ना लगभग 1 या 1:30 बज चुकी थी कपड़े धोने में भी। तो फिर मैंने कहा चलो इनको छत में ही सुखा देती हूँ, नहीं तो क्या है नीचे सुखाऊंगी ना तो फिर सूखेंगे नहीं। नीचे तो बिल्कुल भी कपड़े आजकल नहीं सूख रहे हैं, छत पर सुखाओ तो फिर भी सूख जाते हैं, अदरवाइज नीचे सुखा दो तो 2 दिन की गई, 2 दिन लगभग कपड़े गीले ही रहते हैं, मतलब सीलन सी रहती है कपड़ों में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग छत पर आ गए हैं, कपड़े सुखाने के लिए आई थी तो अथक को भी लेके आ गई हूँ, और ये भी नहा चुका है। और नीचे बहुत ठंड हो रही थी तो इस वजह से मैं इसे ऊपर लेके आई कि ठंड लग जाएगी इसको, क्योंकि नहाया है ना। तो तेज़ धूप में कल लेकर आई हूँ, और यहाँ पर ये अपनी स्टडी कर रहा है। कल से अथक के PA2 स्टार्ट हो रहे हैं, और ये अभी लेने गए हैं लंच, क्योंकि आज संडे है तो इन्होंने कहा आज तुम्हारी खाने से छुट्टी है। तो ये छोले भटूरे लेकर के आएंगे, तो वो भी हम ऊपर ही खा लेंगे, क्योंकि नीचे तो भाई बहुत ठंड हो रही है। तो चलिए ये खाना लेकर आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। खाना भी शेयर करूंगी आपके साथ, अगर ऊपर खाया तो भी शेयर करेंगे, नीचे खाया तो भी शेयर करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेती हूँ, अथक की स्टडी देख लेती हूँ एक बार। तो बस जहाँ से ये छोले भटूरे वगैरह पैक करवा के लेके आए थे वहाँ की कुछ वीडियो इन्होंने शूट की थी, तो वो वीडियो क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड की है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, हमारे घर के बिल्कुल पास है, और यहाँ से अथक का स्कूल भी जस्ट सामने ही है। और यहाँ पे मतलब फ़ास्ट फूड भी मिलता है, खाना भी मिलता है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का खाना वगैरह मिलता है। और बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई जब से ये जो रेस्टोरेंट ओपन हुआ है ना। छोटा सा ही है रेस्टोरेंट, लेकिन काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है, और सब लोग यहाँ से खाना लेके जाते हैं जब भी जिसको लेके जाना होता है। तो यहाँ पर देखिए भैया जो हैं भटूरे बना रहे हैं, और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े भटूरे ये बना करके देते हैं छोले के साथ। 1 प्लेट छोले के साथ 2 बड़े बड़े भटूरे ये देते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर भटूरे बन रहे हैं, जब ये घर पे लेके आएंगे तब भी मैं आपको खाना प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी।
और यहाँ पर जो है हमारे छोले पैक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं खाना पैक हो रहा है। और ये देखिए घर पे भी आ चुका है अब खाना, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसके साथ चटनी भी आई है, अचार भी आया है और भटूरे आए हैं। एक भटूरा एक्स्ट्रा हमने पैक कराया था क्योंकि 2 प्लेट के साथ 4 भटूरे आए थे, तो एक भटूरा हमने एक्स्ट्रा पैक करवा लिया था कि भाई किसी को ज़्यादा भी भूख हो तो। बाकी इतना हैवी होता है ना कि एक से ही पेट भर जाता है। तो आप देख सकते हैं भटूरे का साइज भी। और बस अब सबको परोस रही हूँ। यहाँ पर मैंने अथक को भी परोस दिया है खाना, उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे और फिर मैं आपसे फ्रंट में आकर मिलूँ। और यहाँ पर ये भी बस मेरा वेट कर रहे हैं, मैं भी बस इनको ज्वाइन करती हूँ जस्ट। सो हाय फ्रेंड्स, और आज ना लगभग 2 दिन बाद मैं इस व्लॉग को एंड करने के लिए आई हूँ। आज 2 दिन नहीं 3 दिन बाद वेडनेसडे है और मैंने सेम वही सूट पहना है जो संडे के दिन पहन रखा था। तो उस दिन मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैक टू बैक 3 वीडियोस मुझे जो है हॉल वीडियोस शूट करनी थी। उनकी डेट्स होती हैं कि किन डेट्स को जो है हमारी हॉल वीडियोस लाइव करनी है। तो उस वजह से संडे का दिन मेरा बिजी था, मुझे वो 3 वीडियोस शूट करनी थी। तो इस वजह से मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी। हालांकि मैंने मॉर्निंग से व्लॉग भी स्टार्ट कर रखा था और 3 हॉल वीडियोस भी मुझे शूट करनी थी उस दिन। तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था, इस वजह से मैं क्या है कि ज़्यादा व्लॉग में फोकस नहीं कर पा रही थी और मेरे व्लॉग आ भी नहीं रहे थे। अभी लगातार आपको हॉल वीडियोस ही 2-3 दिन से देखने को मिल रही हैं और वो डालनी भी ज़रूरी थी क्योंकि उनकी डेट्स वही थी कि उन्हीं डेट्स को मेरी हॉल वीडियोस जाएंगी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज इस व्लॉग को, आधे से ज़्यादा ये व्लॉग मेरा रिकॉर्ड हो चुका था, वीडियो मैंने बना रखा था व्लॉग, तो मैंने सोचा चलो इसको एंड करें और एक व्लॉग आप तक मैं पहुंचाऊं क्योंकि 3-4 दिन से व्लॉग आपके पास नहीं आ पा रहा है। तो मुझे व्लॉग बनाना पहुंचाना भी जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए और ये मेरा खुद का काम है। वो हॉल वीडियोस भी बनाना जरूरी हो जाता है, व्लॉग भी बनाना जरूरी हो जाता है, ये हमारा काम है, यूट्यूबर है तो ये काम हमको करना ही पड़ेगा। और तो मैंने सोचा चलो आपसे बात भी कर लेती हूँ और व्लॉग को ख़त्म भी कर देती हूँ। तो वो संडे व्लॉग था, उस दिन खास मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं था, इन्होंने छुट्टी मेरी खाने से रखी थी। कारण था कि मुझे हॉल वीडियोस 3 हॉल वीडियोस शूट करनी थी। तो इन्होंने बोला कि मॉर्निंग के टाइम में ना तो तुम ब्रेकफास्ट बनाओ और ना ही तुम खाना बनाओ, दोनों ही चीज़ें बाहर से अरेंज कर दूंगा, शाम के टाइम में खाना बना लेना। तो फिर शाम को इस वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई कि इतनी थकान हो गई थी, फिर खाना भी बनाना था और दिन भर बाहर का भी नहीं खा सकते। सुबह भी नाश्ता भी बाहर का किया, फिर लंच भी बाहर का किया, तो शाम को फिर खाना बनाना भी जरूरी हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, छोटू सा ही व्लॉग रहेगा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियोस को भरपूर प्यार दीजिए और लाइक और शेयर करना चाहें तो अच्छा लगे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।